वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आज मेरे पास है एडवेंचर 390 एंड एडवेंचर 250। तो एडवेंचर 250 को लॉन्च हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसका स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस एंड आप कैसे इसको बुक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ये बाइक के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने दोनों बाइक को साइड बाय साइड लगाया है। दूर से ये दोनों बाइक को देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी एडवेंचर 390 है, कौन सी एडवेंचर 250 है। तो दिखने के मामले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ी आपको छोटी दिखती है, थोड़ी सी, जब आप दोनों बाइक को साइड बाय साइड पार्क करते हैं। अभी तक तो सिंगल कलर ही KTM ने लॉन्च किया है, ये है ऑरेंज एंड वाइट। ये थोड़ा ब्लैक शेड में है, तो बाइक कुछ ऐसी दिखती है। अब ये वाली जो बाइक है इसके अंदर आपको हेलोजन लाइट मिलती है, लेकिन एडवेंचर जो 390 है उसके अंदर आपको LED लाइट मिलती है। ये विंडशील्ड जो है इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, सेम विंडशील्ड आपको 390 में मिलती है। ये जो टायर है ये MRF के हैं, सामने 19 इंच का आपको टायर मिलता है, 100/90 19 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। वो वाली जो बाइक इनिशियली लॉन्च हुई थी उसमें आपको मिलते थे मेडजलर। ये ड्यूल पर्पस टायर है। दोनों जो बाइक्स है आप सिटी में भी यूज़ कर सकते हैं, आप हाईवे में यूज़ कर सकते हैं, टूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑफ रोड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये है 320 mm का डिस्क ब्रेक, सेम आपको डिस्क ब्रेक उस पर देखने को मिलता है 320 mm का। इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है, सेम आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है एडवेंचर 390 पे। सस्पेंशन जो है एग्जैक्टली सेम है दोनों बाइक का, WP 43 mm अपसाइड डाउन फॉक्स मिलता है। इसका जो पीछे वाला सस्पेंशन है वो है मोनोशॉक, जिसको आप प्री लोड एडजस्ट भी कर सकते हो, लेकिन सामने वाला जो सस्पेंशन है उसको आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। 170 एंड 177 mm इसका सस्पेंशन ट्रैवल है, तो सेम आपको एडवेंचर 390 पे देखने को मिलता है। उसके अंदर आपको जो स्क्रीन मिलती थी वो TFT स्क्रीन मिलती थी, कलरफुल स्क्रीन आपको मिलती थी, लेकिन ये वाले में आपको सिर्फ LCD मिलती है, जो मैं कह सकता हूँ ब्लैक एंड वाइट है। पीछे आपको LED लाइट दी गई है वाइट में बैकग्राउंड में। यहाँ पे आपको न्यूट्रल का इंडिकेशन दिया गया है, ABS यहाँ पे दिया गया है, ऊपर आपको इंजन माल फंक्शन, यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिलता है, स्पीड वगैरह यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्लॉक है ऊपर की तरफ, राइट साइड में आपको गियर इंडिकेशन मिलता है। यहाँ पे कितनी बाइक चल चुकी है पूरा ऑडोमीटर का रीडिंग मिलता है। लो फ्यूल की वार्निंग यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे एक पॉइंट ब्लिंक कर रहा है, साइड स्टैंड का वार्निंग यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको एडवेंचर 390 पे जो ऑप्शन मिलते हैं ये वाले ऑप्शन आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगे। ये वाली बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, यहाँ पे जो बटन्स है नेविगेट करने का वो सब भी आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बटन दिए गए हैं, तो जैसे मैं यहाँ बटन प्रेस कर रहा हूँ, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ABS अगर आपको ऑफ वगैरह करना है तो आप कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हो ABS को, ड्यूल चैनल ABS आपको मिलता है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक बटन और दिया है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ नहीं मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, जो आपको एडवेंचर 390 पे मिलता है। 14.5 लीटर का पेट्रोल टैंक है। सीट हाइट है वो है 855 mm, सेम सीट हाइट आपको इस पे मिलती है 855 mm। ग्राउंड क्लियरेंस जो है दोनों बाइक का 200 mm है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। आप ऑफ रोड वगैरह करते हो वो टाइम पे भी आपको कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। कंपनी की तरफ से आपको दोनों ही बाइक्स में इंजन गार्ड यहाँ पे दिए गए हैं, इंजन बैली पैन वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है। ये BS6 कंप्लाइंट इंजन है, ये है 248.77 cc का इंजन, जिसका पावर है 30 bhp और इसका जो टॉर्क है वो है 24 Nm का, और ये 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। तो ये वाला जो गियर बॉक्स है इसके अंदर आपको स्लीपर क्लच मिलता है, लेकिन इसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, जो आपको एडवेंचर 390 पे मिलता है। ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका कूलेंट फिल करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसका जो चेसी है, फ्रेम है, वो कम्प्लीटली ब्लैक कलर में दिया गया है। सीट एग्जैक्टली सेम है, वही सीट आपको यहाँ पे मिलती है, वही सीट आपको यहाँ पे एडवेंचर 250 पे दी गई है। अगर आप ऑफ रोड करते हो तो ये वाला जो रबर है आप ये भी निकाल सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा ग्रिप मिले। यहाँ पे टीथ वगैरह दिए गए हैं, ताकि पैर जब आप ब्रेक वगैरह लगाते हो स्लिप ना हो। तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो सेम आपको वो वाली बाइक पे मिलता है, एडवेंचर 390 में सेम एग्जॉस्ट आपको इस पे देखने को मिलता है। पीछे का जो टायर है वो भी MRF का है। अब ये वाला टायर है, ये है 17 इंच का, और इसका जो टायर का साइज़ है वो है 130/80 17 इंच ट्यूबलेस टायर, ड्यूल पर्पस टायर है। पीछे का जो डिस्क ब्रेक है इसका साइज़ है 230 mm। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है, जिसका जो ABS है वो कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हो। पीछे की तरफ अगर आप आएंगे तो टेल लाइट सेम आपको मिलती है 390 पे, आपको 250 पे भी सेम टेल लाइट मिलती है। इंडिकेटर से LED है, नीचे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हो। ग्रैब रेल जो है वो एक्जैक्टली सेम है आपको ये बाइक पे जो मिलते हैं। यहाँ पे साइड गार्ड दिया गया है, ओपन चेन आपको दी गई है। तो मेरे हिसाब से 400 से लेकर 500 किलोमीटर में एक बार आपको क्लीन एंड लूप कर लेनी चाहिए। अगर आपको पीछे की सीट ओपन करनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने हैं, तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ ऐसे घुमाना है एंड सीट खुल जाएगी। तो यहाँ पे टूल बॉक्स वगैरह दिया गया है, मेडिकल किट वगैरह रख सकते हो आप, जो इंश्योरेंस वगैरह बाइक के पेपर्स वगैरह अगर आप रखना चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे फ्यूज़ वगैरह भी दिए गए हैं, क्लोज करना भी बहुत ईजी है, आप एक हाथ से इसको दबाओगे तो क्लोज हो जाएगा। तो हैंडल बार जो है एग्जैक्टली सेम है आपको जो एडवेंचर 390 में मिलता है।
एडवेंचर 250 में भी आपको सेम हैंडल बार मिलता है, लेकिन ये वाला जो क्लच लीवर है एंड ब्रेक लीवर है वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, लेकिन एडवेंचर 390 पे आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे पास का स्विच दिया गया है, यहाँ पे इंडिकेटर है, नीचे की तरफ हॉर्न का बटन दिया गया है। आपको एक बार इसका हॉर्न भी सुना देता हूँ। राइट साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे इंजन किल स्विच दिया गया है, ये सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया गया है। इसमें आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। एडवेंचर 390 में आपको मिलता है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, लेकिन ये वाली में आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर आपको एडजस्टेबल ब्रेक लीवर मिलता है, एडजस्टेबल आपको क्लच लीवर मिलता है, लेकिन ये वाली में आपको वो सब नहीं मिलता है। इसके साथ ही साथ ये वाली जो 390 एडवेंचर, इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, लेकिन ये वाली में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है। यहाँ पे चार्जर दिया गया है जो सेम आपको एडवेंचर 390 पे भी मिलता है, तो आप ऑन द गो चार्जिंग भी कर सकते हैं। बाइक का प्राइस है 2,48,000 रुपीज़ एक्स शोरूम हैदराबाद का। डिटेल अगर आपको चाहिए ऑन रोड के बारे में, आप बाइक को बुक करना चाहते हैं तो KTM बेगमपेट शोरूम का नाम है। उनका डिटेल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग मुझे जो क्वेश्चन पूछते हैं हाइट के बारे में कि हाइट कितनी होनी चाहिए ये बाइक को चलाने के लिए, तो मेरे पास लोकेश भाई है, उनकी हाइट है 5.9, मेरी है 5.8। तो पहले मैं बैठ के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा एक साइड पैर आराम से दिख रहा है। अगर मुझे दोनों तरफ पैर रखना है तो मुझे थोड़ा ऐसा सामने का जो टिप है वही मेरा टच होता है। लोकेश भाई आप बैठो ना। इनके जो दोनों पैर है कंप्लीट नीचे टिक रहे हैं, तो बाइक कुछ ऐसी दिखती है। तो अगर आपकी हाइट 5.6, 5.7 है तो आप बाइक को आराम से चला पाओगे। वेट जो है बाइक का वो है 156 किलो ड्राइव वेट। सामने का जो हेडलाइट है वो ऑन करके दिखाएंगे। स्टार्ट कर लो। जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे ये वाली लाइट जल जाएगी। जैसे आप बाइक का इंजन स्टार्ट करोगे लो बीम में जो हेडलाइट है वो ऑन हो जाएगी। लो बीम, ये लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर। इसके अंदर मेरे हिसाब से हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन नहीं दिया है। सो दैट्स ऑल गाइज। अगर आपके और कुछ क्वेश्चन हैं ये बाइक के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी, तो मुझे वहाँ पे आप पिन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। टेस्ट राइड रिव्यू जल्दी आने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, एंड आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।